बोलती घड़ी और गरीब राधा। एक छोटी सी गांव में राधा नाम की एक गरीब विधवा महिला रहती थी। राधा के पास अपना गुजारा करने के लिए बहुत कम साधन थे, लेकिन वह अपने बेटे गोपाल की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। गोपाल बहुत होशियार और समझदार बच्चा था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी शिक्षा के लिए पैसे जुटाना राधा के लिए कठिन था। एक दिन राधा को गांव के मेले में जाने का अवसर मिला। मेले में तरह तरह की चीजें बिक रही थी, लेकिन राधा की नजर एक पुरानी घड़ी पर पड़ी। वह घड़ी साधारण नहीं थी, वह घड़ी समय के साथ साथ बोल भी सकती थी। राधा को यह बहुत अजीब और खास लगी। राधा ने दुकानदार से पूछा, यह घड़ी कितने की है? दुकानदार ने जवाब दिया, यह घड़ी बहुत पुरानी और कीमती है, लेकिन अगर तुम इसे ले जाओगी तो मैं इसे सस्ते में दे सकता हूँ। राधा ने सोचा कि यह घड़ी गोपाल के लिए अच्छी हो सकती है, ताकि वह समय की अहमियत को समझ सके। उसने अपनी सारी बचत घड़ी खरीदने में लगा दी और घर ले आई। जब घड़ी घर आई तो उसने पहली बार रात के 8 बजे कहा। राधा और गोपाल दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन अगले दिन घड़ी ने कुछ अजीब करना शुरू कर दिया। घड़ी बोलते हुए कहा, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएगी, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। राधा को यह सुनकर थोड़ा अचरज लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन घड़ी ने फिर कहा, जो मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा। राधा और गोपाल को अब लगने लगा कि यह घड़ी केवल समय नहीं बता रही है, बल्कि उन्हें जीवन के बारे में कुछ सिखा रही है। राधा ने घड़ी की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उसने अपने बेटे को मेहनत करने और जीवन में आने वाली मुश्किलों से न घबराने की सीख दी। गोपाल ने भी घड़ी की सलाह को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई में और मेहनत करनी शुरू कर दी। समय बीतता गया और गोपाल पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करता चला गया। गांव के लोग भी उनकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने गोपाल को मुफ्त में शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाई करने के लिए एक छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने घड़ी की ओर देखा और मन ही मन उसे धन्यवाद दिया। वह जानती थी कि यह घड़ी सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की कठिनाइयों को समझाने और उन पर जीत हासिल करने का एक जरिया थी। घड़ी ने उस दिन कहा, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। राधा और गोपाल ने इस बात को जीवन भर याद रखा और घड़ी की बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। और इस तरह बोलती घड़ी ने राधा और गोपाल के जीवन को बदल दिया, उन्हें सफलता की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह घड़ी जब राधा के लिए केवल समय बताने का यंत्र नहीं रही, बल्कि जीवन की अनमोल सीख देने वाली साथी बन गई।